दो दो क्लास हो गई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था अपना। अपन उसमें ब्लड रिलेशन के किया था। कोई डाउट है तो वो पूछ लो ना। आज अपन तीसरे टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन का, जिसमें A+B वाले क्वेश्चन आवेंगे। ठीक है, उससे पहला जो कल क्लास हुई था उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और कल की क्लास का क्वेश्चन लेवांगे। तो क्वेश्चन यूं है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, एक परिवार में 6 सदस्य है। सदस्य है G, H, I, J, K और L। एक परिवार में 6 सदस्य है, G, H, I, J, K और L। ठीक है, और ये सारे अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट, क्लर्क, वकील, हाँ क्लर्क, वकील, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर। ये सारे अकाउंटेंट है, क्लर्क है, वकील है, जौहरी है, डॉक्टर है और इंजीनियर है। ठीक है, कोई जरूरी को नहीं जिस क्रम के अंदर उसी क्रम के अंदर हो। कंडीशन है डॉक्टर एल के दादा है जो अकाउंटेंट है। डॉक्टर एल के दादा है जो अकाउंटेंट है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। आई जो एक जौहरी है, आई जो एक जौहरी है वो वकील से विवाहित है। वकील से विवाहित है। एच एल और के की मां है। एच एल और के की मां है और के की मां है। और परिवार में 2 विवाहित युगल है। परिवार में 2 विवाहित युगल मतलब जोड़े हैं, जिसका न्यू आता है एक बार फिर से देख लो जल्दी सी। परिवार में 6 सदस्य हैं, G, H, I, J, K, L। ठीक है, उसमें से अकाउंटेंट है, क्लर्क है, वकील है, जौहरी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। कोई जरूरी कौन जिस क्रम में उसी क्रम के अंदर हो। कंडीशन है कि डॉक्टर एल के दादा है। डॉक्टर एल के दादा है जो एक अकाउंटेंट है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। आई एक जौहरी है और वकील से विवाहित है। एच एल तथा के की मां है। एच एल तथा के की मां है। परिवार में 2 विवाहित युगल है। भाई बनाओ जल्दी सी। बन गया? बन गया तो क्वेश्चन देखो अपना क्या था, मैं बढ़ा दूं कि 6 सदस्य G, H, I, J, K और L थे। वो अकाउंटेंट, क्लर्क, वकील, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर थे। कोई जरूरी कौन जिस क्रम के अंदर उसी क्रम के अंदर हो। बोलता है डॉक्टर एल के दादा है। डॉक्टर है वो एल का दादा है। एल का दादा तभी बन सकता है यहां पर प्लस और फिर यहां पर प्लस आए, और वो कौन है भाई? डॉक्टर है। ये एल का दादा है जो, अब जहां पर जो वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होता है भाई? एल के बारे में बात हो रही है, जो क्या है? अकाउंटेंट। तो एल क्या हो गया भाई? अकाउंटेंट है भाई। ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि प्लस है माइनस है, मेल है कि फीमेल है, ये हमें पता नहीं है भाई इसके बारे में। फिर बोलता क्लर्क जे जी से विवाहित है। क्लर्क जे जी से विवाहित है। तो क्लर्क की शादी, क्लर्क पहली बात तो जे है ना, और जी से विवाहित, जी से विवाहित। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। ठीक है। आई जो एक जौहरी है और वकील से विवाहित है। आई जौहरी है भाई, और इसकी शादी किससे हुई है? वकील से हुई है भाई। उसके बाद में बोलते हैं एच है एल और के की मां है। एच है किसकी मां है भाई? एल और के की। एल यहां पर आगे भाई, तो एच मां है, उसके साथ में और किसकी मां है? ये के की भी मां है भाई। तो यहां पर मैं ले आता हूं के।
अब हमें ये नहीं पता नहीं इसके भाई बेटा बेटी है या दोनों बेटे हैं या एक बेटी है, अभी पता तो है ही नहीं हमें इसका, या दोनों बेटी भी हो सके। फिर बोलता है परिवार में 2 विवाहित युगल भी है भाई, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा तो यह आ गया, ठीक है। अब दूसरा विवाहित जोड़ा लेके आना है अपने, तो इसने उठा के देखो एक बारी, ठीक है। पहली बात यहां विवाहित जोड़ा की बात करांगे, इसमें टोटल व्यक्ति 6 होंगे, 6 होंगे ना, तो 1 2 3 4 और 1 5 कैंडिडेट हो गए, एक कैंडिडेट और लेके आना है। अगर मैं पहले इसको उठाता हूं क्लर्क जे और जी को उठाता हूं, जे और जी यहां आ नहीं सकते, यहां आने का मतलब यह है कि अगर मैं इस पीडी में लेके आता हूं तो 2 कैंडिडेट हो गए, जे और जी हो गए भाई, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इस पीडी में आएगा नहीं। इस पीडी में लेके आऊं तो यहां पर भी देखो एच आ गया, तो ये 2 एक साथ आने चाहिए थे, तो इसका मतलब इनसे अलग ही हो सकते हैं, इस पीडी से अलग हो जाए, जे और जी आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहां पर भी नहीं आ रहे। तो इसको मैं अगर ऊपर वाली पीडी में ले जाऊं तो एक संभावना ये है कि डॉक्टर की जगह आप के कर कहा जी रख दिया, तो यहां जी रख दिया, तो ये यहां से जे क्या बन जाएगा भाई, क्लर्क बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें पता है जोहरी और वकील के बारे में बात करनी पड़ेगी। आई क्या है भाई, एक जोहरी है और ये है वकील। अब यहां देखोगे ना सिचुएशन पे, आई यहां आ नहीं सकता, यहां आ गया, तो यहां आएगा तो आई यहां रख दिया, तो यहां हो गया जोहरी और यहां आ जाएगा वकील आ जाएगा। और कौन सा पेशा बचा हुआ भाई, इंजीनियर बचा हुआ है, तो इंजीनियर बच गया भाई। और कुछ कंडीशन दे रखी थी, यही थी। तो हमें क्वेश्चन पूछा था के का व्यवसाय क्या है भाई, अब बताओगे भाई के क्या है भाई, यहां से इंजीनियर है। दूसरा पूछा परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, पुरुष सदस्य बताओ भाई परिवार में कितने हैं, क्या आंसर बनाया भाई, देखो कम से कम तो पूछा नहीं है, परिवार में पुरुष सदस्य पूछा है कि 1 2 ये तो है, इनमें से भी तो हो सकता है ना, 4 भी हो सके है, 3 भी हो सकता है, 2 तो है ही है, तो आंकड़े क्या हो गए, अपर्याप्त हो, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। जी है के से किस प्रकार संबंधित, अभी जी का के से संबंध बताना, यानी कि जी के का क्या लगा। अब यहां से देखो ये हो गया आप, ये पापा के भी पिता कौन हो गए, दादा, जी क्या बन गया भाई, दादा बन गया, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते फिर। ए बी सी डी और ई एक परिवार में सदस्य है, ए बी सी डी और ई 5 सदस्य हो गए, 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नियां हैं, 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नी, 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नी 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष 3 मेल है, 2 फीमेल है, 2 फादर है, 2 सन है और 2 ही वाइफ है। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। तो इसका मतलब अध्यापिका का समझ में आ गया ना, वैसे भी अध्यापिका बोल दिया था तो फीमेल ही थी, ठीक है ना। अगला है ई पुरुष नहीं है, ई पुरुष नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगी ना। अगला है ई पुरुष नहीं है और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है, न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ी उम्र का है भाई, और डी सबसे बड़ा है। बी फॉर बॉल एक पुरुष है, बी फॉर बॉल एक पुरुष है। बनाओ भाई कंडीशन फटाफट। पढ़े किसी का है भाई। ए बी सी डी परिवार में सदस्य है, 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नी 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है और यह वकील डॉक्टर का पुत्र है। ई पुरुष नहीं है और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है।
परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी डेल्टा डी सबसे बड़ी उम्र का है। बी फॉर बॉल एक पुरुष है। बन गया? चलो बना के देखे भाई, जिसका बन गया वो बताइयो। डेल्टा डी का ई से क्या संबंध है भाई? हाँ, दादा, पति, पिता, पुत्र, पत्नी। बना? पिता, हाँ पिता, पति है। तो कंडीशन पूरी को नहीं होगी फिर, है? नू को नहीं कह रखी किसी के साथ शादी, किसी व्यवसायी के साथ में। कोई काम पेशा आदमी है जो बिजनेस अपन दे रखे हैं ना, कोई ऐसा मतलब अध्यापक हो गया, वकील हो गया, उनके साथ में शादी को नहीं हो रही। इसका कहने का मतलब यो है। अच्छा, डी सबसे बड़ी उम्र का है। को नहीं, बी फॉर बॉल एक पुरुष है। चलो बना के देखा देखा, कहते कोई स्टेटमेंट तो नहीं रुक रही हो इसमें। चलो देख लेते हैं भाई। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है और वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ठीक है भाई, अध्यापिका है, यो प्लस हो गया, यो माइनस हो गया, और ये किसका पुत्र है? डॉक्टर का पुत्र है भाई। ठीक है भाई। अच्छा, अगली कंडीशन क्या है? ई पुरुष नहीं है और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी। ई पुरुष को नहीं, तो इसका मतलब ये क्या पाओगा? महिला, और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी। अपन दो हस्बैंड वाइफ बनाने जरूरी है, तो इसका मतलब पूरा तो ई आ कौन सके, क्योंकि पैसा हो गया यो। ठीक है, देखेंगे अभी, उल्टा भी तो हो सके है। हाँ, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, तो अपन नु भी मान लिया कि सी या तो इस पिड्डी में आवे या इससे नीचे वाली पिड्डी में आवे। तो एक बार सपोज करते हम सी से नीचे वाली पिड्डी में आ गया, और डेल्टा डी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 5 सदस्य तो यानी कि डेल्टा डी उरे आवे, या तो डी उरे, एक आधा डी उरे ने कोई और पिड्डी बनती हो तो उरे ने लिहाज का पर डेल्टा डी मतलब इसके ऊपर वाली पिड्डी में आऊंगा। फिर बोलता है बी एक पुरुष है। बी फॉर बॉल क्या है भाई? पुरुष है। अब बी फॉर बॉल या तो उरास्क है, या फिर बी ऊपर आस्क है, या बी फिर नीचे वाली पिड्डी में आस्क है। यही संभावना हो सकती है। और बी फिर जहां पर भी आओगे वहां पर प्लस चलेगा भाई। अब अपन तो एक चीज पता था कि परिवार में कितने पुरुष है? 3 पुरुष है। 3 पुरुष और महिला कितनी है? 2। एक तो ई हो गया और एक अध्यापिका हो गया। क्या अध्यापिका ई उरक को नहीं आ सके? आ सके है, उरक को नहीं आ सके। क्यों को नहीं आ सके? क्योंकि ई का किसी भी व्यवसायी के साथ में की को नहीं हो रही शादी, तो मतलब ई उरक को नहीं आवे। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ अभी? ई या तो ऊपर जावे या फिर नीचे जावे। और परिवार में 2 विवाहित जोड़े भी बनावा, 2 विवाहित जोड़े बनाना है। अगर मैं नीचे विवाहित जोड़ा बनाता हूं तो एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 और 1 5। तो एक बार हम अज्यूम करके चलते, एक बार ऊपर बनाते, विवाहित जोड़ा ऊपर ले आया भाई। अब विवाहित जोड़ा ऊपर लेके आया मैं, तो यहां एक प्रॉब्लम आई कि ई की शादी किसी व्यवसायी के साथ में को नहीं हुई, तो ई खुद भी तो हो सका है। उसका आदमी घर में बैठा हो खाली, आप तो काम कर सके, वह खुद तो नौकरी लाग सके है। तो क्यों ना डॉक्टर ने ई बना लिया? आई बात समझ? और डेल्टा डी अपन क्या बताया था? सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब पूरा डेल्टा डी कर दो, यो प्लस बना दो, बन गया भाई। परिवार में कितने पुरुष थे? 3, तो यो प्लस हो जाएगा, बी प्लस हो गया। एक कौन बच गया? हेलो, चेक करते हैं।
ठीक है। चेक किया डेल्टा डी का ई से क्या संबंध है? दाम देख के बता के है, डेल्टा डी के है ई का, तो वाइफ क्यों कहे? अगला सुन, इस समूह में महिलाएं कौन सी है? सीई, सी डी, ए ई, डी ई। ए ई सही है। किसकी पत्नी अध्यापिका है? बी की पत्नी, जो कि एक वकील है, उसकी पत्नी अध्यापिका, बिल्कुल सही है। तो ये बढ़ेगा भाई, इसमें थोड़ा सा जूम करके चलना पड़ा था आप लोगों को, ठीक है। आप भी वो, हाँ आप लोगों नीचे ले आए होंगे, अगर सीन अगर आप नीचे लिया हुआ तो फिर बड़ा भी व्यक्ति बैठाना करना था ना, बनाना था पहले। बढ़ जाएगा भाई। चलो एक कंडीशन और कराओ जल्दी फटाफट, ये बाजो इस पे। अपने सीईटी के अंदर भी आए थे इस तरह क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ रहे थे। ए गुणा बी, ए बी का पिता है, ए भाग में बी, ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी, ए बी की बहन है, और ए माइनस बी, ए बी का पति है भाई। ठीक है, ये पेपर में आपसे पहले स्टेटमेंट मिलेगी और फिर उसके हिसाब से अपने तो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एफ भाग में आर गुणा में एच माइनस में एल। ठीक है, इसके हिसाब से आपको बताना था एच का एफ से क्या संबंध है, आपने ये स्टेटमेंट बतानी थी। एच का एफ से एक क्वेश्चन बना के दिखा दूं, इसी स्टेटमेंट में अगला क्वेश्चन बना लियो। पहली बात तो कंडीशन देखो, एफ भाग में आर, एफ भाग में आर की बात करी तो यानी कि ये है, इसने समझो एफ भाग में आर, एफ है आर की पुत्री है, तो इस हिसाब से एफ पुत्री बना दो भाई। और किसकी पुत्री है भाई? आर की। अगली स्टेटमेंट है आर गुणा में एच, यानी कि आर है गुणा में एच, आर है एच के पिता है, आर पिता है भाई, किसका पिता है? एच का। और इसके बाद में है एच माइनस एल, एच माइनस एल, एच है एल का पति है, एच पति है और किसका पति है भाई? एल, एल के आगे फिर माइनस आ जाएगा। बस आपने किसका रिलेशन बताना था, आपने संबंध बता, एच है एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एच का संबंध एफ से बता दो। देखो एच क्या बना भाई? भाई बना। तो इसी स्टेटमेंट पे 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। जी गुणा में टी प्लस में क्यू भाग में एम, एम का जी से संबंध बताना है। एफ माइनस आर प्लस में एच भाग में टी, एफ का टी से संबंध बताना है आपने। ठीक है, एफ का टी से संबंध बताना है। और एक क्वेश्चन इस तरह मिलेगा कि एन के की मात्रा है, किससे पता चलेगा हमें? एन के की मात्रा है, किससे पता चलेगा? ये दे रखा है के प्लस में एल माइनस में एन गुणा में एफ, के प्लस में एल भाग में एन माइनस में एम, एच गुणा में के भाग में एन, और एक है एन गुणा में एफ प्लस में के। आपको बताना एन के की मात्रा किससे पता चलेगा? जल्दी से बढ़ाओ भाई। एम का जी से ये क्वेश्चन बन गया, बताना ही एम का है, लिख रखा है एम का जी से संबंध। ये जरूर ध्यान रखियो किसका रिलेशन निकालना है पहले। बन गया भाई? चलो, जिसका नहीं बना है वो चेक कर लो, एक क्वेश्चन और ट्राई करके दिखा दूं मैं।
किसमें? इसमें। चलो देखते एक बार कौन सा बना, देखना है। हाँ भाई ये बताओ m का g से इससे क्या क्या आंसर आया भाई इसका, ये बताओ। पत्नी आया है, देख लो जिसका नहीं हुआ था तो g गुणा में t, g गुणा में t, g है वो t का पिता है, g पिता है भाई, और किसका पिता है? t का पिता है। आई बात समझ में? और t प्लस में q, t प्लस में q, t है q की बहन है, t बहन है भाई, और किसकी बहन है? q की, और q भाग में m, q भाग में m, यानी कि q भाग में m, q है m की पुत्री है, q पुत्री है, किसकी पुत्री है भाई? आई बात समझ में? तो अब यहां से एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है कि भैया हस्बैंड वाइफ बन जा, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस, तो एम जी की क्या लगी भाई? अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपके पास में क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है भाई, बहन, साड़ी, पुत्री। ठीक है, तो क्या बनेगी भाई? इस हिसाब से बहन बनेगी भाई। तो अपा ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में हटा देंगे तो कौन सी बन जाएगी? भाई बहन बन जाएगी। ठीक है ना, ये चचेरे में मेरे कजिन बन गए भाई। तो ऑप्शन पर जाना पड़ेगा बापा ने इस चीज खातर। अगला बना दो भाई जल्दी जल्दी। एफ का टी से संबंध बताओ। दामाद, ऑप्शन नहीं बनाया इस हिसाब तो दामाद बना आगे, नहीं बना तो देख लो भाई। कौन आया? बना भाई, चलो फिर से देख लो। एफ माइनस आर, एफ माइनस आर, एफ है आर का पति है, एफ पहली बात तो पति है, किसका पति है भाई? आर का पति है, तो ये हो जाएगी पत्नी। आर प्लस एच, आर प्लस एच, आर प्लस एच, आर है वो एच की बहन है, आर बहन है और एच की बहन होगी। आर भाग में टी, आर भाग सॉरी एच भाग में टी, एच भाग में टी, एच है वो टी की पुत्री है, एच पुत्री है और किसकी पुत्री है? टी की। तो एफ का टी से संबंध बताना था भाई। ठीक है, तो यह आप हो गए, आपकी पत्नी होगी, ये आपकी पत्नी की बहन होगी, उसके माता पिता हो गए। ठीक है, तो क्या बने भाई आप? दामाद। एफ का संबंध पूछा था, एफ हो गया दामाद, और टी का पूछता तो क्या होता भाई? सास या ससुर में से जो भी होता। अब उसमें से ये बताना था कि एम के की मात्रा है, कौन सी से पता चलता है आपको? कौन से? सी से। चलो एक बार मैं पहले वाला ऑप्शन उठाता हूं भाई, ट्राई करता हूं पहले वाला ऑप्शन से उठा के। वो क्या? के प्लस में एल, के प्लस एल, के है वो एल की बहन है, के बहन है, एल की बहन है भाई। फिर है एल भाग में एन, एल भाग में एन, एल है वो एन की पुत्री है, पुत्री है और किसकी पुत्री है? एन की। और एन गुणा में एफ, एन गुणा एफ, एन है वो एफ का पिता है, एन पिता है और किसका पिता है? एफ का। तो हमें बताना था एन के की मात्रा होनी चाहिए, एन मात्रा कौन भी? पिता प्लस का है, प्लस का सही ना रहे, तो पहला ऑप्शन को नहीं आवे भी। तो और कौन सा ऑप्शन था भाई अपना? तीसरा, तीसरा पाओ भी, एच गुणा के, एच गुणा के, एच है वो के का पिता है, एच पिता है और किसका पिता भाई? के का। और फिर अगला था के भाग में एन, के भाग एन, के है वो एन की पुत्री है, के पुत्री है और किसकी पुत्री भाई? एन की। अब ये पिता है तो ये माता बन जाएगी, तो ये हस्बैंड वाइफ बन गए। तो हमें बताना था एन के की मात्रा, तो सी से पता चल रहा है। इसी में एक क्वेश्चन और आओगा, इसी में वो क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सोच समझ के आंसर दियो। है तो प्लस माइनस का ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा वो थोड़ा सा ध्यान रखियो भाई। क्वेश्चन नु है P गुणा Q, P Q का भाई है, P भाग में Q, Q P की मां है, P माइनस Q, P Q का पिता है, P प्लस Q, Q P की बहन है। आपको बताना है R भाग में T प्लस में K का R से संबंध, और एक बताना था M T की पुत्री, किससे पता चलेगा? M प्लस N भाग में J माइनस में T,
टी माइनस जे गुणा में आर प्लस में एम, एम माइनस जे गुणा टी भाग में के, और एम प्लस डब्ल्यू गुणा में आर भाग में टी। बताओ भाई, करो सॉल्यूशन। पहले में मौसी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बना दिया फिर तो। में बढ़िया भाई, पता नहीं चला पहले का, मौसी बना है। और कोई? चलो भाई पहले का आंसर सुन दो। आर भाग में टी, आर भाग में टी, टी आर की मात्रा है। टी मात्रा है किसकी मात्रा भी? आर की। टी प्लस के, टी प्लस के, टी प्लस के है वो टी की बहन है, के बहन है भाई। और के का आर से पता नहीं चला, देखो अब क्या बना, ठीक है ना। मौसी है तो बहुत बढ़िया है, मौसी की जगह कई बार चाची ऑप्शन में पा जा, सपोज करो तो उस पर चले जियो भाई। ऑप्शन की बात करी मैंने, समझ में आ गई, मैंने ऑप्शन की बात करी है। हाँ ऊपर ध्यान से देख, पी क्यू और क्यू पी है, इस वजह से आंसर गलत बनाया तेरा। उरे देख पी क्यू उरे क्यू पी है। हाँ फ्लो में यह चीज देखी को नहीं होगी हमने। के की बहन, फिर से देखो, आर भाग में टी, आर भाग में टी, टी है आर की मात्रा है, टी मात्रा है किसकी मात्रा भाई? आर की। टी प्लस के, टी प्लस के है यानी कि के है वो टी की बहन है। आखिरी में भी उल्टा ही है। अच्छा चलो कोई, इस पे आ जाओ, अगले बेंच पे आ जाओ, बन जाएगा भाई, तो सेम बन जाएगा भाई। अब आपने ये बताना था एम टी की पुत्री कौन से पता चलेगा? बनाओ, सेकंड से, सेकंड से बना है। अब किसी के डाउट है? जब अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक सारा खत्म हो गया अभी, अगला कौन सा टॉपिक चलाना है बताओ, थारी चॉइस का चलावांगे। करो भाई, पहला ऑप्शन उठाऊं, पहले तो जल्दी से सॉल्यूशन देखो। ये पहला ऑप्शन के हिसाब से m भाग में n, सॉरी m प्लस n, m प्लस में n, n है वो m की बहन है, n बहन है और किसकी बहन है भाई? m की। फिर है n भाग में j, n भाग में j यानी कि n है, सॉरी j है n की मात्रा है, j मात्रा है और किसकी मात्रा भी? n की। और j माइनस टी, j माइनस टी यानी कि j t का पिता है, j पिता बना दिया पूरा, और अपने पहले क्या बना था? मात्रा। तो पहले तो कंडीशन बनी कौन भाई, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया गायब। दूसरा ऑप्शन पा जाओ भाई, t माइनस जे, t माइनस जे, t पिता है j का, t पिता है और j का पिता है भाई। j गुणा r, j गुणा में r यानी कि j है r का भाई है, j भाई है r का। r प्लस m, r प्लस m, m है r की बहन है, m बहन होगी भाई। अब हमें बताना था कि m है वो t की पुत्री होना चाहिए था, बड़ा सही बन रहा है।
या आप हो गए भाई बहन, जो भी होगा, भाई ये पापा हो गया, उसके हिसाब से तो माइनस का साइन है तो बहन हो जाएगा, तो आंसर बी ही बनेगा इसका। ठीक है भाई, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो पहला। ये अपना ब्लड रिलेशन है, पूरा टॉपिक हो गया है भी। किसी का डाउट है? बजरंग है कि तेरे डाउट है? कौन पेपर में तो पेपर में डाउट कौन है, इसकी क्लास में डाउट रहे, पेपर में तो इन्हें तुक्के मारने हैं। 25 मिनट में पेपर कर दे हो, पेपर तो पढ़ा ही को नहीं पूरा, यू बस नू बाडा सिर ABCD भर दे भाई, नू कटमा इसने नू जिग जैग लाइन बनानी भाई, सीधी लाइन में नहीं आनी चाहिए। ABCD फिर BCDA नू बननी है, सीधाई में तो भरा ही को नहीं हो। और किसी का डाउट है भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो, इतना भी आराम तो ना करिए तो उठा है, पेपर टाइम तो भाई ना। हाँ कितने